तो बच्चे परेशान हैं, टीचर्स भी परेशान हैं और पेरेंट्स भी परेशान हैं। पर्यटन स्थलों पर बढ़ती भीड़ को लेकर हाईकोर्ट ने चिंता जाहिर की। वीकेंड पर लॉकडाउन लगाने पर सरकार से पुनर्विचार का आदेश दिया। साथ ही कोर्ट ने अगली तारीख तक मुख्य सचिव से वीकेंड लॉकडाउन के फैसले की रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने राज्य में वैक्सीनेशन की भी रिपोर्ट मांगी। हाईकोर्ट ने कहा है कि नैनीताल और मसूरी में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। कोर्ट ने कहा, नैनीताल जुडिशियल कैपिटल है, लेकिन यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं ही नहीं है। सीएचसी में डॉक्टरों की स्थिति और जूनियर डॉक्टर्स की तनख्वाह बढ़ाने पर सरकार से कहा है कि आप विचार करें जल्दी से। कोर्ट ने इस बात पर गंभीर चिंता व्यक्त की है कि जो वीकेंड टूरिज्म है वो अनकंट्रोल्ड हो रहा है और उसमें मानकों का पालन नहीं किया जा रहा, खासकर हिल स्टेशंस पे। तो इसको लेकर कोर्ट ने राज्य सरकार को डायरेक्ट किया है कि वो इस मामले पर जो रिलैक्सेशंस दिए गए हैं वीकेंड पर टूरिस्ट को, इस पर पुनर्विचार करे और अपने निर्णय से कोर्ट को अवगत कराए। इसके साथ ही कोर्ट ने हेल्थ सिस्टम को लेके और खासकर एमआरआई मशीन्स को और सीएचसीज में डॉक्टर्स की व्यवस्था को लेके विस्तृत निर्देश जारी किए हैं। पर्यटन स्थलों पर छुट्टी मनाने पहुंच रहे लोगों की भीड़ जाते हुए कोरोना संक्रमण को फिर से दावत दे रही है। धर्मनगरी हरिद्वार में हर की पैड़ी और दूसरे गंगा घाटों पर कोविड नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ रही हैं। गंगा घाटों पर उमड़ी लोगों की भीड़ में कई लोग ना तो मास्क लगा रहे हैं और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर भीड़ का जायजा लिया हमारे सहयोगी पुलकित शुक्ला ने। माहौल बढ़िया है जी, लेकिन वह बात से पहले से काफ़ी फर्क है। कोरोना टाइम में मास्क लगाना चाहिए, फिर भी पब्लिक है जो इस बात पर ध्यान नहीं दे रही, लेकिन दिक्कत है आने वाले टाइम की। लापरवाही है क्या, मास्क लगाना ज़रूरी है। मैंने भी रुमाल बांध रखा है क्या, और ये तो खतरा इनको मोल लेना है क्या। सरकार कहाँ का पीछे घूमेगी क्या, ये तो अपनी सुविधा अपने को करना पड़ेगा। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर धीमी पड़ने के बाद धर्मनगरी हरिद्वार के जो गंगा घाट हैं गुलजार नज़र आ रहे हैं। इस वक्त हम हर की पैड़ी पर मौजूद है और यहाँ का जो नज़ारा है वो पिछले जो काफ़ी दिनों की तुलना में काफ़ी ये नज़ारा जुदा नज़र आ रहा है। लोगों की अच्छी खासी भीड़ यहाँ पर नज़र आ रही है, लेकिन एक सबसे बड़ी बात जो देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि कोरोना की रफ्तार अभी धीमी पड़ी है, पूरी तरह से कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन लोगों में कहीं ना कहीं लापरवाही देखने के लिए मिल रही है। लोग मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और उसके अलावा जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन नहीं किया जा रहा है और अन्य कई इस तरह के गतिविधियां हैं जिनसे संक्रमण फैलने का खतरा होता है। ऐसे व्यवहार को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से कल ही एक एडवाइजरी जारी की गई है, एक चेतावनी जारी की गई है, जिसमें लोगों को आगाह किया गया है कि जिस तरह से लोग कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होने पर लोग तीर्थाटन के लिए निकल रहे हैं, घूमने के लिए निकल रहे हैं और इस तरह से गंगा घाटों पर और तीर्थ स्थलों में बेतहाशा भीड़ उमड़ रही है, तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से खतरे की घंटी हो सकता है और लोगों को अपने व्यवहार में थोड़ा सा परिवर्तन लाना होगा। क्योंकि अगर इसके अलावा केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से ये भी चेतावनी दी गई है कि अगर लोग कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं करते हैं, यानी कि कोरोना का जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का जो निर्देश हैं और उसके अलावा मास्क लगाने के जो निर्देश हैं उनका पालन नहीं किया जाता है, तो ये जो छूट दी गई है, कोविड कर्फ्यू में ढील दी गई है, उसको वापस भी लिया जा सकता है। तो लोगों से हम ये अपील करते हैं कि लोग घूमने के लिए निकलें, तीर्थाटन के लिए निकलें, लेकिन कहीं ना कहीं जो कोरोना के अनुकूल जो माहौल है उसका भी पालन करें, ये सभी के हित में होगा। न्यूज़ 18 पुलकित शुक्ला, हरिद्वार।